देवी ने सरकार से एक मांग कर दी है, हमें लालू यादव के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था की जाए। उनको इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सा ओल्ड एज है और बहुत तरह की और समस्याएं हो सकती हैं। तो राबड़ी देवी ने एक पत्र लिखा है सम्राट चौधरी को। अब रही बात, क्या राबड़ी देवी अपने नए आवास में सुरक्षा कर्मी रखेंगे या नहीं रखेंगे, अब इस पर भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी आवाज, मैं हूं शशि उत्तम। राबड़ी देवी और सरकार के बीच में काफी लंबे समय से खींचातानी चल रहा था कि हम बंगला नहीं खाली करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि बंगला को खाली करना होगा। इसके बाद लगातार उनके आवास पर पुलिस भी आई और इन सभी विवादों में एक बड़ा ये भी राबड़ी देवी ने फैसला लिया, लालू यादव ने फैसला लिया कि सारे सुरक्षा कर्मियों को अपने आवास से हटा दिया। ये काफी लंबे समय तक चलता रहा और जिस तरीके से लड़ाई चल रही थी, लग रहा था कि बिहार की राजनीति में कुछ अलग होने वाला है या बंगले की लड़ाई कहीं और जाकर न पहुंच जाए। इसी बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का भी एक बयान आया कि उसमें खजाना गड़ा हुआ है और बहुत कुछ ऐसी बातें आ रही थी। लेकिन आज इस बात को लेकर सारे आरोपों और सारे जितने भी संशय बन रहे थे सब खत्म हुआ। राबड़ी देवी ने सरकार से एक मांग कर दी है कि हमें जो आप आवास दे रहे हैं उस आवास में लालू यादव के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था की जाए। बस बहुत छोटी सी मांग है उनकी, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने, लालू यादव को डॉक्टर ने उन्हें भीड़ भड़क्का या बाकी और लोगों से लगातार संपर्क में रहने से मना किया है ड्यू टू इन्फेक्शन। उनको इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सा ओल्ड एज है और बहुत तरह की और समस्याएं हो सकती हैं। तो राबड़ी देवी ने एक पत्र लिखा है सम्राट चौधरी को कि हमें जो आवास आप आवंटित कर रहे हैं उसमें लालू यादव के लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ, यानी कि सभी सुविधाओं के साथ एक अलग रूम चाहिए। तो अब ये लड़ाई देखिए कहां तक जाती है, सरकार मानती है या नहीं मानती है। हालांकि लालू यादव के स्वास्थ्य के बैकग्राउंड को देखते हुए उन्हें या सरकार को यह बातें मान लेनी चाहिए। ठीक है, पति पत्नी का एक कमरा होता है, एक रूम होता है, एक आवास, एक ही आवास में रहने के लिए सरकार की व्यवस्था की गई है। तो राबड़ी देवी एक ही आवास में अलग कमरे की मांग कर रही है। उनके कमरे की मांग कोई बहुत ही अनुचित नहीं है, बिल्कुल उचित है। अगर डॉक्टर की सलाह है तो उन्हें अलग कमरे की मांग बिल्कुल जायज है। अब रही बात, सरकार की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई नहीं है, क्योंकि अभी चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में भी बहुत ही सरल तरीके से चिट्ठी जो है वो सम्राट चौधरी को लिखी गई है। अब रही बात, क्या राबड़ी देवी अपने नए आवास में सुरक्षा कर्मी रखेंगे या नहीं रखेंगे, अब इस पर भी एक बड़ा सवाल है कि राबड़ी देवी अपने नए आवास में सुरक्षा कर्मी को रखेंगे या नहीं रखेंगे। हालांकि जो नाराजगी थी वो नाराजगी उनकी दूर होने के बाद सुरक्षा कर्मी रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए उनकी सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि सरकार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री या कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनको कहीं से प्रॉब्लम होने वाली है या उनके जान माल का खतरा होना है तो सरकार सुरक्षा देती है। जो आम व्यक्ति हो उसे भी देती है। फिर तो ये पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं विधान परिषद में, तो यानी कि इन्हें सुरक्षा की तो होनी चाहिए। लेकिन सुरक्षा से उन्होंने सुरक्षा लौटाई थी। हालांकि सुरक्षा के बारे में आपको बता दूं, उन्होंने सुरक्षा से सिर्फ मौखिक तौर पे हटाया था। उन्होंने कोई सरकार को चिट्ठी नहीं लिखी है। आज जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें सिर्फ आवास में लालू यादव के लिए एक अलग कमरे की मांग की गई है। बहुत जायज मांग है। सरकार शायद जल्द ही, यानी कि सारी प्रक्रिया में एक अलग कमरा बनाने में या कोई ऐसा मकान दिया जाए जिस मकान की इतनी लंबाई हो, चौड़ाई हो या बड़ा हो, जिसमें कि लालू यादव के लिए अलग से कमरा की व्यवस्था किया जाए, एक बनाया जाए। हालांकि सारी प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है या सरकार कोई ऐसे जो आवास है उसकी व्यवस्था कर दे जहां पे इस तरह की व्यवस्था पहले से रही हो, बनी हुई हो, एक रहने के लिए, ठहरने के लिए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी जहां रहे हो। शायद ऐसा अगर सरकार कोई बंगला को ढूंढ निकालती है तो उन्हें जल्द शिफ्ट कर दिया जाएगा। अन्यथा एक कमरे को बनाने में समय लगता है। सरकार इसकी कितनी जल्द मांगती है यह देखने की बात है। और राबड़ी देवी अपनी सुरक्षा वापस कब लेती है, यानी कि अपने अधीन कब लेती है, यह भी देखने की बात है। यह वक्त बताएगा। इस न्यूज में तत्काल इतना ही। नमस्कार।